नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आपको भी लगता है कि आप दूसरों की उम्मीदों, सोशल मीडिया के दिखावे और अपने ही अंदर की उस आवाज़ के बीच दम तोड़ रहे हैं जो कहती है तुम और अधिक कर सकते थे, तुम और अधिक बन सकते थे? क्या आप थक चुके हैं पॉजिटिव थिंकिंग के सस्ते नारों से, फॉलो योर ड्रीम के खोखले मंत्रों से? तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इन सब के बिल्कुल विपरीत है। ये किताब आपसे कहेगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सब मरेंगे, तो चिंता किस बात की, लेकिन इसे गहराई से समझो तो ये सबसे शक्तिशाली दर्शन है जिसे तुम जी सकते हो। ये किताब है मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ तारांकन सीके, यानी बकवास की परवाह न करने की कला। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बेस्ट सेलर है जिसकी दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं। इसका 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और सबसे बात यह कोई मोटिवेशनल मूर्खता नहीं है। यह एक यथार्थवादी, गंदे मुंह वाली पर बेहद गहरी किताब है जो आपको बताएगी कि आप असल में किस चीज़ की परवाह करते हैं और किसकी नहीं। तो चलिए आज सीखते हैं कि सच में मायने क्या रखता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक स्वस्थ मानसिकता की शुरुआत है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक समझ पाएंगे कि नो फर्क का असली मतलब उदासीनता नहीं बल्कि चयनात्मकता है। यानी तुम सब कुछ अनदेखा नहीं करोगे बल्कि सिर्फ वही करोगे जो वास्तव में तुम्हारे मूल्यों से मेल खाता है। 2. जानेंगे सबसे बड़ा विरोधाभास, बुरा महसूस करना ठीक है और क्यों नकारात्मक भावनाओं को दबाना तुम्हें और कमजोर बनाता है। 3. सीखेंगे द बैकवर्ड्स लॉ जो कहता है कि किसी चीज को अधिक पाने की इच्छा ही तुम्हें उससे वंचित रखती है। 4. और हाँ, समझ पाएंगे कि मृत्यु की याद, मोमेंटो मोरी, कैसे तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकती है। ये किताब उन सब के लिए एक ठंडे पानी के झटके की तरह है जो हर दिन सकारात्मक सोच के चक्कर में अपना दम घोंट रहे हैं। मार्क मैनसन कहते हैं तुम हमेशा खुश नहीं रह सकते, बस थोड़ा कम दुखी रहना सीख जाओ, यही सफलता है। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक मार्क मैनसन का दूसरा ब्लॉग संग्रह सेल्फ हेल्प है। मार्क मैनसन एक अमेरिकी लेखक और ब्लॉगर हैं जो पारंपरिक पॉजिटिव थिंकिंग के कट्टर आलोचक हैं। उनका मानना है कि पिछले कुछ दशकों में हमने हमेशा अच्छा महसूस करने का एक अस्वस्थ संस्कृति बना लिया है और इसी संस्कृति ने हमें अधिक चिंतित, अधिक अकेला और अधिक असंतुष्ट बना दिया है। ये किताब 9 अध्यायों में बढ़ती है और हर अध्याय में मार्क कोई न कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक उदाहरण देते हैं, रूसी लेखक दोस्तोयेवस्की से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तक। किताब का केंद्रीय तर्क ये है, जीवन में दुख अनिवार्य है। तुम दुख से बच नहीं सकते, तुम केवल ये चुन सकते हो कि किस दुख को सहना है। और सफलता का मतलब यह नहीं है कि दुख न हो, बल्कि इसका मतलब है सही दुख चुनना। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर बनने का दुख है सालों तक पढ़ाई, ऋण, पगार न होना, 36 घंटे की शिफ्ट। एक इंजीनियर बनने का दुख भी है जटिल गणित, असफल प्रोजेक्ट, देर रात डिबगिंग। दोनों में कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहता है उसे वह दुख स्वीकार है जो इंजीनियर को अस्वीकार है। यही फर्क है। मार्क मैनसन कहते हैं सवाल यह नहीं है कि तुम दुख सहोगे या नहीं, सवाल यह है तुम किस दुख को चुनते हो। पॉइंट 1 जोड़ एग्जाम्पल, सबसे बड़ा विरोधाभास, सकारात्मकता ही नकारात्मकता को जन्म देती है। मार्क मैनसन का पहला बड़ा सिद्धांत है द बैकवर्ड्स लॉ यानी उल्टा नियम। ये नियम कहता है जितना अधिक तुम सकारात्मक अनुभव के लिए प्रयास करोगे उतना ही नकारात्मक अनुभव तुम पाओगे। एग्जाम्पल, उदाहरण, सोचो कोई तुमसे कहे बस खुश रहो, अब क्या तुम खुश हो पाओगे? नहीं, असल में तुम जितना अधिक खुश रहने की कोशिश करोगे उतना ही तुम खुद को खुश न होने के लिए दोषी ठहराओगे। तुम उदास हो और फिर उदास होने के लिए उदास हो। यह एक अनंत लूप है। मार्क इसका एक शानदार उदाहरण देते हैं, शौचालय। जरा सोचो, तुम कभी उस समय ज्यादा खुश नहीं होते जब तुम बाथरूम में हो, तुम बस हो, और जब तुम बाहर आते हो तो तुम एक अलग तरह की खुशी महसूस करते हो, राहत की खुशी। लेकिन क्या तुम बाथरूम में बैठकर कह सकते हो मुझे खुश होना है, चलो कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो असली सूत्र यह है, खुशी उत्पीड़न परस्यूट से नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेंस से आती है। जब तुम यह मान लेते हो कि अभी दुख है, ये ठीक है, तो दुख अपने आप हल्का होने लगता है। जब तुम सकारात्मक सोच में विश्वास करते हो तो तुम अपने दर्द से भाग रहे हो, और जो चीज़ तुमसे भागती है वह तुम्हारा पीछा करती है। पॉइंट 2 जोड़ स्टोरी, अपने मूल्य चुनो। कहानी एक कवि और एक उद्यमी की। दूसरा बड़ा सबक है, हर किसी के पास अर्थ की एक अलग परिभाषा होती है और वह परिभाषा तुम्हारे द्वारा चुने गए मूल्यों, वैल्यूज से आती है। स्टोरी, कहानी। मार्क मैनसन एक कहानी सुनाते हैं। 2 बच्चे एक ही मोहल्ले में पले बड़े, एक बाद में प्रसिद्ध कवि बना, दूसरा एक सफल उद्यमी। कवि को बड़ी कंपनी चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
वह रात रात भर कविता लिखता, पैसे के लिए एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता। उद्यमी उसे देखता और कहता, कितना बर्बाद जीवन है, कुछ नहीं कमाया। लेकिन कवि उद्यमी को देखता, उसकी शादी टूटी थी, उसके बच्चे उससे बात नहीं करते थे, वह हर रात अकेला विस्की पीता था। कवि सोचता, कितना बर्बाद जीवन है, पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा। दोनों सही थे अपने अपने मूल्यों के अनुसार। कवि के लिए रचना और शांति महत्वपूर्ण थी, उद्यमी के लिए धन और प्रभाव। कोई भी दूसरे को गलत नहीं ठहरा सकता। मार्क मैनसन कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले ये तय करना होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या मापदंड हैं। क्या तुम सुखी रहना चाहते हो, तो तुम्हारे मूल्य अलग होंगे। क्या तुम धनी बनना चाहते हो, तो तुम्हें अलग चीज़ों की परवाह करनी होगी। बहुत से लोग जीवन में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने वे मूल्य चुन लिए होते हैं जो उनके लिए सही नहीं हैं। वे दूसरों के मूल्यों पर जी रहे होते हैं, समाज के, परिवार के, सोशल मीडिया के, और फिर सोचते हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। पॉइंट 3 जॉर्ज ह्यूस, फक देने का पदानुक्रम, एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। मार्क मैनसन एक फक गिविंग हायरार्की बनाने की सलाह देते हैं, यानी उन चीज़ों की सूची जिनकी तुम्हें सबसे अधिक परवाह है, उनकी जो बिल्कुल नहीं है। यूज उपयोग, स्टेप एक पेपर लो और 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, दूसरे में थोड़ा ज़रूरी समवॉट इंपॉर्टेंट, तीसरे में बिल्कुल ज़रूरी नहीं नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। स्टेप 2, अब एक एक करके अपनी दिनचर्या, अपनी चिंताएं, अपनी इच्छाएं उन कॉलमों में लिखो। जैसे अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़रूरी में डालो, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले लाइक्स को बिल्कुल ज़रूरी नहीं में, अपने बच्चों की शिक्षा को बहुत ज़रूरी में, अपने पड़ोसी के नए घर की ईर्ष्या को बिल्कुल ज़रूरी नहीं में। स्टेप 3, सिर्फ बहुत ज़रूरी वाली चीज़ों पर ध्यान दो, बाकी सबको जाने दो। ये सूची तुम्हारी नॉर्थ स्टार होगी। जब भी तुम परेशान हो या किसी बात को लेकर चिंतित हो तो देखो वह बात तुम्हारे बहुत ज़रूरी कॉलम में है या नहीं। अगर नहीं तो उसे जाने दो। स्टेप 4, मृत्यु की याद, मोमेंटो मोरी का अभ्यास करो। मार्क मैनसन कहते हैं, एक दिन तुम मरोगे। ये डिप्रेशन का कारण नहीं है बल्कि स्पष्टता का। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फिल्टर है। जब तुम समझ जाते हो कि एक दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे तो तुम ये पहचानने लगते हो कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। स्टेप 5, फक की शक्ति को समझो। मार्क कहते हैं, तुम्हारे पास एक दिन में दिए जाने वाले फक की सीमित मात्रा है। हर बार जब तुम किसी छोटी मोटी बात की परवाह करते हो तो तुम उस चीज़ से ऊर्जा चुरा लेते हो जो वास्तव में मायने रखती है। इसलिए चुनाव करो किसे परवाह करनी है, किसे नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किताब की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? बहुत से लोगों ने इसे निराशावादी, उदास और खतरनाक कहा है। उनका तर्क है, अगर तुमने किसी चीज़ की परवाह करना बंद कर दिया तो तुम सुस्त और असंवेदनशील हो जाओगे। लेकिन मार्क मैनसन का स्पष्ट जवाब है, मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ, चुनाव करो। कुछ चीज़ों की परवाह करो बहुत ज़्यादा, बाकी सबको जाने दो। वह एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हमारी संस्कृति ने हमें यह सिखाया है कि बुरा महसूस करना अस्वीकार्य है। लेकिन सच तो यह है, बुरा महसूस करना ही विकास का द्वार है। जब तुम असफल होते हो तो तुम दुखी होते हो। ये दुख तुम्हें सिखाता है कुछ तो गलत है, इसे बदलो। बिना दुख के कोई प्रेरणा नहीं होती। तो अगली बार जब तुम उदास हो या गुस्सा हो या ईर्ष्या हो तो उस भावना को स्वीकार करो, उससे भागो मत। कहो, हाँ मुझे बुरा लग रहा है और यह ठीक है, यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ। पॉइंट 4, मृत्यु तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है और इसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती। मार्क मैनसन किताब के आखिरी अध्याय में सबसे गहरी बात कहते हैं, हमारी सारी चिंताएं और समस्याएं इस तथ्य को नज़रअंदाज करने से पैदा होती हैं कि हम मरने वाले हैं। एक साधारण प्रयोग करो, कल्पना करो कि तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 1 महीना बचा है। उस 1 महीने में तुम क्या करोगे? शायद वही काम नहीं करोगे जो आज कर रहे हो अगर तुम्हें वह नापसंद है। शायद उन्हीं लोगों के साथ समय बिताओगे जिनसे तुम प्यार करते हो, उनके साथ जिनको तुम अनदेखा कर रहे हो। शायद वे चीज़ें खरीदोगे जो तुम्हें सच में खुश करती हैं, न कि वे जो समाज तुमसे खरीदने को कहता है। मार्क कहते हैं, मृत्यु हमें ईमानदार बनाती है। ये हमसे पूछती है, अगर यह सब खत्म होने वाला है तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? जब हम इस सवाल को गंभीरता से लेते हैं तो हमारे हक स्वतः ही उन चीज़ों पर केंद्रित होने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, हमारे रिश्ते, हमारी रचनात्मकता, हमारा शांति, हमारा उद्देश्य। बाकी सब, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, किसने क्या कहा, नवीनतम फैशन, ये सब छोटा लगने लगता है। क्योंकि छोटा है। तो दोस्तों, मार्क मैनसन की द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें 5 गहरे सबक सिखाती है। 1, नकारात्मकता से मत भागो। बुरा महसूस करना सामान्य है। ये तुम्हारी प्रणाली का संकेत है कि कुछ बदलने की जरूरत है।
सकारात्मक सोच का ज़बरदस्ती अभ्यास करना वास्तविकता से भागना है। 2. द बैकवर्ड्स लॉ, जितना अधिक तुम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुमसे दूर भागेगी। खुशी का पीछा करना बंद करो और यह अपने आप आ जाएगी। 3. फक गिविंग हायरार्की, तुम्हारे पास सीमित फक हैं, उन्हें बुद्धिमानी से लगाओ। पहले पता करो कि तुम्हारे मूल्य क्या हैं, फिर केवल उन चीज़ों की परवाह करो जो उन मूल्यों से मेल खाती हैं। 4. मृत्यु को नज़रअंदाज मत करो, एक दिन तुम मरोगे। इस तथ्य से डरो मत, बल्कि इसे अपने निर्णयों का मार्गदर्शक बनाओ। ये तुम्हें महत्वपूर्ण को तुच्छ से अलग करने में मदद करेगा। 5. दुख चुनो, कोई भी जीवन दुख से मुक्त नहीं है। तुम केवल ये चुन सकते हो कि किस दुख को सहना है। एक बॉक्सर चुनता है कि वह ट्रेनिंग का दर्द सहे, लेकिन हार का दर्द नहीं। एक लेखक चुनता है कि वह अकेलेपन का दर्द सहे, लेकिन अपनी रचना न कर पाने का दर्द नहीं। तुम कौन सा दुख चुनते हो? ये किताब इसलिए भी खास है क्योंकि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तुम्हें हमेशा खुश रहने का झूठा वादा नहीं करती। ये कहती है तुम दुखी रहोगे, अब सीखो कि उस दुख के साथ कैसे जीना है और उसे कैसे अपने लाभ में बदलना है। दोस्तों, ये किताब उन सब के लिए है जो सेल्फ हेल्प से थक चुके हैं लेकिन फिर भी बेहतर जीवन चाहते हैं। सोशल मीडिया के दिखावे और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच खुद को खो चुके हैं। महसूस करते हैं कि उनके पास ऊर्जा और ध्यान सीमित है और वे उसे सही जगह लगाना चाहते हैं। और हाँ, उन सब के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि फक न देने का असली मतलब आखिर है क्या। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक अमेजन पर 4.4 स्टार्स के साथ 100,000 से अधिक रेटिंग्स प्राप्त कर चुकी है। इसे बिल गेट्स ने भी सराहा है, जो शायद पहली बार है जब बिल गेट्स ने किसी किताब को गंदी भाषा वाला कहा फिर भी पढ़ने की सलाह दी। मैं इस किताब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यदि तुम सिर्फ एक और मोटिवेशनल किताब पढ़ना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यदि तुम अपनी मानसिकता में एक ईमानदार, कठोर लेकिन प्रभावी बदलाव लाना चाहते हो तो ये किताब तुम्हारी जेब में होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूँ, एक पेपर लो और लिखो, इस हफ्ते मैं इन 3 चीज़ों की परवाह करूँगा, और फिर लिखो, इन 5 चीज़ों की परवाह करना बंद करूँगा। फिर इस सूची को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताएं आप उस चीज़ का नाम क्या है जिसकी परवाह करना आपने अभी तक नहीं सीखा है लेकिन करना चाहते हैं। धन्यवाद। फक देना एक कला है, उसे सीखो। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।